हेलो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला आपको सोल्व करना सिखाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक मनुष्य 2,970 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियां बेचता है प्रति घड़ी। एक पर उसको 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। संपूर्ण लाभ या हानि बताइए। दोस्तों उसने 2 घड़ियां बेची, एक में 10% लाभ, एक में 10% हानि हुई है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपने जो इस क्वेश्चन में दिया गया वो आपने यहाँ पर नोट करना है। क्या दिया गया दोस्तों? विक्रय मूल्य। कितना दिया गया है? 2970 रुपये दिया गया। विक्रय मूल्य दिया गया दोस्तों। आपने यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? क्या है प्रति घड़ी के हिसाब से दोस्तों। ओके, अभी यहाँ पर क्या कीजिए, एक बार और विक्रय मूल्य किया आप यहाँ पर। दोस्तों हमने ये विक्रय मूल्य क्यों लिखा है, ये आपको आगे चल के स्टेप में समझ में आ जाएगा कि हमने 2 बार विक्रय मूल्य क्यों लिखा है दोस्तों। ठीक है, अभी आपने क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, अब क्या दिया गया? लाभ। लाभ बराबर लिखिए दोस्तों 10%। और हानि कितनी हुई दोस्तों यहाँ पर? 10%। दोनों क्या है दोस्तों? एक घड़ी को बेचने पर उसको क्या है 10% का लाभ हुआ है, और दूसरी घड़ी को बेचने पर 10% की हानि हुई है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक सिंपल सी चीज देखना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर माना क्रय मूल्य एक्स है। क्रय मूल्य क्यों ज्ञात करेंगे दोस्तों? क्योंकि आप किसी भी वस्तु का लाभ या हानि तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको उस वस्तु को खरीदने का क्रय मूल्य प्लस बेचने का विक्रय मूल्य आपको पता हो कि कितने रुपए में बेचा है, कितने रुपए में खरीदा है। तभी आप ये बता पाएंगे कि उस व्यक्ति को लाभ या हानि हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा? क्रय मूल्य। आपने यहाँ पर क्या करना है? माना क्या मान लिया दोस्तों? माना क्रय मूल्य एक्स है। ओके, हमको पता नहीं, हमने एक्स मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ट्रिक जो है, मेन ट्रिक यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो विक्रय मूल्य है, फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य जिसको 10% लाभ हुआ था, यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? 110%। समझे दोस्तों कैसे होगा? दोस्तों ये जो क्रय मूल्य में इसमें क्या है, 10% लाभ भी ऐड है। इस विक्रय मूल्य में 10% लाभ ऐड है, तो यह क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? 110%, क्योंकि 10% तो इसको लाभ हुआ है। 100% का क्रय मूल्य टोटली कितना हो गया दोस्तों? ये 110%। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है सेकेंड वाला जो विक्रय मूल्य है, इसमें क्या हुआ, उसको 10% हानि हुई है। जब 10% हानि हुई है वो किससे हुई है? क्रय मूल्य से। तो यह क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा? 90। समझ में आया दोस्तों? ये मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन का यही है दोस्तों, इन 2 स्टेप को समझना। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, एक चीज यहाँ पे क्रय मूल्य क्या माना? क्रय मूल्य एक्स। क्रय मूल्य का 110% क्या है दोस्तों? 2970। यही है दोस्तों, क्रय मूल्य का 110% 290 है, और क्रय मूल्य का 90% क्या है? 2970। ये किसके लिए? सेकेंड घड़ी के लिए। फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य मतलब एक्स। एक्स का 0% इक्वल टू क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2970। यही है दोस्तों। अपने इसको कौन से क्वेश्चन को क्या है आगे सोल्व करना सीखेंगे? एक्स इंटू 100, एक्स इंटू 110 अपॉन 100। 100 क्यों आएगा दोस्तों? यहाँ पर प्रतिशत को क्या हम 100 से निकालते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2970। ये आएगा दोस्तों। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा इस अनुसार इसको कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11x अपॉन 10 इक्वल टू 70। यही होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? ये कैसा है दोस्तों? हमने 11/10 का क्या पक्षांतर किया, जो अंश वाली संख्या है वो हर में आ जाएगी, और जो हर में संख्या थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके दोस्तों, यही होता है। आपने क्या करना है, अभी इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 दूनी 22, 11 साते 77, 100। ओके, इसका जब मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 270 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2700 रुपये।
मतलब दोस्तों जो फर्स्ट घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 2700 रुपये था, जिसमें उसको क्या हुआ था, 10% का लाभ प्राप्त हुआ था। तो 10% लाभ वाला जो क्रय मूल्य है वो हमने फाइंड कर लिया। अभी निकालेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 10% हानि वाला, मतलब क्रय मूल्य का 90% क्या हो जाएगा, 2970। अब यहाँ पर समझ आया दोस्तों, हमने विक्रय मूल्य दो बार क्यों लिखा था, क्योंकि इस स्टेप को हमने क्या आपको सिंपल आसान तरीके से समझाना था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 90% 2970। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स का, एक्स मीन्स क्रय मूल्य, ये होगा दोस्तों एक्स का 90% इक्वल 290। अगला इसको सॉल्व कीजिए, एक्स इंटू 90/100 70। क्यों 100 क्यों आया, प्रतिशत के लिए क्या 100 से करते हैं, इससे इसको कट कर दीजिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सही है दोस्तों। हमने भी पिछले स्टेप में भी हमको क्या समझाया था, पक्षांतर करेंगे तो इस वाला अंक इसके साथ मल्टीप्लाई और ये क्या डिवाइड में आ जाएगा। इसको क्या 9 से डिवाइड कीजिए, 9 27, 9 27, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 330। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 3300 रुपये। मतलब दोस्तों ये क्या है, सेकेंड जो घड़ी उसका जो विक्रय मूल्य 2970 रुपये था, उसका जो क्रय मूल्य था वो दोस्तों क्या 3300 रुपये था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों घड़ियों का क्या निकाल लिया हमने, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लिया है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमारे यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों जब हमको दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य मिल गया तो आप हमने क्या किया है, विक्रय मूल्य भी पता है हमको, क्रय मूल्य भी पता हो गया है। अब हमको क्या है, यहाँ पर ओनली इनका लाभ या हानि निकालना शेष रह गया है। तो दोस्तों अब इसके लिए क्या कीजिए, आप यहाँ पर कीजिए कुल क्रय मूल्य, क्या कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कैसे होगा दोस्तों, उसके लिए क्या कीजिएगा, फर्स्ट कितना आया था 2700 रुपये, सेकंड आया हमारा ये, इन दोनों को जब ऐड करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6000 रुपये। कुल जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो दोस्तों उसका कितना था, 6000 रुपये में उसने खरीदा था, और बेचा कितने का है वो फाइंड कीजिए, कुल कितने का बेचा उसने। क्रय मूल्य तो हमने फाइंड कर लिया, टोटली क्रय मूल्य 6000 रुपये है। यहाँ पे लिखिए कुल विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक घड़ी का कितना था 2970 इंटू 2, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 2 4 1 5, 5940 रुपये। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति का जो क्रय मूल्य, टोटली जो विक्रय मूल्य था 5940 रुपये था, क्रय मूल्य 6000 रुपये था। यहाँ पर हमको क्या एक चीज पता चल गई कि उस व्यक्ति को क्या हुई है, हानि हुई है। अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, हानि। हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हानि निकालने के क्या करना होगा हमको, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यह करना होगा दोस्तों। यहाँ पर कीजिए, क्रय मूल्य कितना था 6000 माइनस विक्रय मूल्य 5940, ये निकाला था हमने टोटली विक्रय मूल्य। तो इन दोनों को जब हमने सोल्व किया दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा 60 रुपये। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को टोटली क्रय और विक्रय करने में कुल कितना हानि हुआ, 60 रुपये का हानि हुआ है उसको। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो चुका है। हमको पूछा गया था कितना संपूर्ण लाभ या हानि हुआ है, तो इसको दोस्तों 60 रुपये की कुल हानि हुई है उस व्यक्ति को दोनों घड़ियों को क्रय और विक्रय करने में। तो दोस्तों यदि इस प्रकार क्वेश्चनों को आप इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यदि हमको यहाँ पर एक स्टेप और बोला जाता है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो दोस्तों आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमको आप स्टेप में एक स्टेप करके इसको हम आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं। कि यदि बोल दिया जाता है कि संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना था कि दोस्तों कुल जो क्रय मूल्य कितना था 60,000 था, उसमें क्या हुआ उसको 60 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ पर एक स्टेप बनता दोस्तों कि 6000 का x प्रतिशत इक्वल टू क्या है 60 है।
हमको कुछ नहीं पता, हमने एक्स माना, एक्स प्रतिशत क्या है 60 है। यहाँ पर क्या होता जाता है दोस्तों, यहाँ पर करना था हमने 6000 तो एक्स अपॉन 100 कल टू 60, इससे इसको कट कर देते, इसको हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 6x 60x इक्वल टू 60 हो जाता। तो x बराबर क्या आ जाता दोस्तों हमारे यहाँ पर 60/60। कैसा दोस्तों, इसका पक्षांतर करते तो क्या ये 60 डिवाइड में चला जाता, इस चीज़ को कट करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/1 इक्वल टू 1%। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को टोटली क्रय विक्रय करने में 1% की क्या हुई है, हानि हुई। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सिंपली विदाउट फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।